हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो। ठीक है, मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, मानव डेवलपमेंट को समझने से पहले एक बार हम लोग एवोल्यूशन देख लेते हैं कि हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हमारा उजागर हुआ। तो सबसे पहले वर्ल्ड वार के टाइम पे हमारी ग्रोथ टर्म हुआ करती थी, इकोनॉमिक जो प्रॉस्पर्टी है उसको मेजरमेंट करने के लिए। ग्रोथ के बाद हमारे आया डेवलपमेंट, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ यदि पीपल में चेंज हो रही है तब हम बोलेंगे हमारी डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद डेवलपमेंट के बाद जो हमारा एवोल्यूशन आया वो हमारी है ह्यूमन डेवलपमेंट। उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद भी हमारी इससे भी और इन्हेंस करके हमारा आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा अभी लेटेस्ट है। इससे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था, उससे पहले हमारी डेवलपमेंट और उससे पहले ग्रोथ का। इस तरह से हमारा जो टर्म है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को मेजरमेंट करने के लिए वो हमारा ये टर्म हमारा इवॉल्व हुआ। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। तो मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है किसने इंट्रोड्यूस किया था? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने 1990 के दशक में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और महबूब उल हक के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट है ऐसा डेवलपमेंट है जिससे कि जो पीपल का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हमारा इम्प्रूव होता है। ठीक है, पीपल का क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा इम्प्रूव होता है। और इसके इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पीपल की जो चॉइसेस होती है, उसकी जो चॉइसेस होती है, चाहे इकोनॉमिक चॉइसेस हो या सोशल चॉइसेस हो या अदर जो चॉइसेस हो, उसकी चॉइसेस को इनलार्ज करके ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना ही हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट से हमारा क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट से हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं सभी पॉपुलेशन को, क्वालिटी ऑफ हेल्थ भी प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्स को अवेलेबल भी कराते हैं सारे पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीडम देते हैं एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए भी, हेल्थ को एक्सेस करने के लिए भी, और जो रिसोर्सेज है कंट्रीज़ की उसको भी इक्वल एक्सेस करने के लिए हम सारे पॉपुलेशन को यहाँ पे फ्रीडम देते हैं रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, चाहे किसी भी कास्ट और रेस से बिलोंग करता हो, सबको यदि इक्वल एक्सेस देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं ओवरऑल उसकी ग्रोथ के लिए, तो उसको बोलेंगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे पीपल सेंट्रिक एक डेवलपमेंट है जिसमें कि खासकर पीपल, लोगों का, समाज का यहाँ पे ध्यान रख के ओवरऑल हम विकास या वैसी पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेजर समरी हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट का। अब देखो, वैसे इसको और इलेबोरेट आप करोगे तो पीपल हमारा क्या होती है? रियल रिसोर्स होता है किसी भी कंट्रीज़ का। किसी भी कंट्रीज़ यदि जानी जाती है तो वहाँ के लोगों के लिए जानी जाती है, ना कि वहाँ पे अन्य रिसोर्सेज जो होती है उसके लिए जानी जाती है। क्योंकि पीपल ही ऐसा रिसोर्स है जो अन्य रिसोर्स को यूज भी करता है या अन्य जो चीज़ें हैं उसको रिसोर्सफुल भी बनाता है। तो पीपल हमारा अल्टीमेट रिसोर्स या सबसे मेन रिसोर्स किसी भी कंट्रीज़ की होती है। और पीपल का ही डेवलपमेंट करना मेन हमारा वेल्थ क्रिएशन होता है किसी भी कंट्रीज़ का। ठीक है, तो जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी आप वहाँ के पीपल होंगे, तो वहाँ की डेवलपमेंट या वहाँ की नेशन ज़्यादा ग्रो करेगी, स्ट्रॉन्ग होगी और ग्रेट होगी। तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे जैसे एग्जांपल तौर पे इलिटरेट यदि पर्सन होंगे तो इलिटरेट पर्सन बहुत कुछ नहीं कर सकता, उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे लिमिट मान लो उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना हो, तो डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन सकता। इसीलिए चॉइसेस को बढ़ाने के लिए ह्यूमन को लिटरेसी देना बहुत ज़रूरी है। लिटरेसी के साथ साथ उसका हेल्थ भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के तरीके क्या हैं? तो हमारे पास 3 मेजर एरिया है और 4 मेजर कंपोनेंट है। इस पे यदि ध्यान देते हैं तो ओवरऑल हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। 3 मेजर जो एरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट का,
उसमें है एजुकेशन पे ध्यान देना, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना और रिसोर्सेज को इक्वल एक्सेस पे ध्यान देना। 4 मेजर कंपोनेंट हैं जिसके थ्रू हम ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं। इक्विटी यानी इक्वल एक्सेस है रिसोर्सेज, सस्टेनेबिलिटी यानी कि लॉन्ग रन में प्लानिंग करना, ऐसा नहीं कि अभी ऐसा पॉलिसी बना दे जिससे कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ हो ही नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी होती है, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, और एम्पावरमेंट, लोगों को फ्रीडम देना, एम्पावर करना, जिसके साथ पावर नहीं है उसको भी पावर देना, यानी कि सारे ह्यूमन को इक्वल पावर देना, ये हमारी एम्पावरमेंट में आएंगी। तो इन सारे तरीक़ों से हम ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है, इसको और भी बाद में नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा ह्यूमन डेवलपमेंट को यहाँ पे उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए या अभिप्राय देने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।